नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल पर आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों को नवरात्रि के ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी आप सभी लोगों को सारी मनोकामना पूरी करे, यही हम माता रानी से प्रार्थना करते हैं। आज हम नवरात्रि के कथा सुनाने जा रही हूँ। कथा बहुत ही सुंदर है, शुरू से अंत तक जरूर सुनिएगा। कथा अच्छा लगेगा तो मेरे वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट बॉक्स में जय माता रानी जरूर लिखिएगा। तो चलिए कथा सुनाती हूँ। प्राचीन काल में एक नगर था। उस नगर में एक ब्राह्मण रहते थे। ब्राह्मण माता रानी के बहुत बड़े भक्त थे। वह प्रतिदिन माता रानी के पूजा पाठ करते थे। पूजा पाठ करने के बाद ही कोई और काम करते थे। ब्राह्मण के ना तो माता पिता थे और ना ही उनकी पत्नी थी और ना ही उनके एक भी पुत्र था। सिर्फ एक पुत्री थी। पुत्री का नाम सुमति था। सुमति भी अपने पिता के साथ मिलकर रोज पूजा पाठ करती थी और पिताजी के काम में हाथ भी बटाती थी। एक दिन सुमति फूल तोड़ने के लिए बगीचा में गई। बगीचा में उसको सहेली मिल गई और सहेली से बातें करने लगी। बात करते करते वह भूल गई थी कि उसको फूल ले जाना है और पूजा करना है। पिताजी इंतजार कर रहे थे। वह भूल गई इस बात को और सहेली से बात करने लगी। जब बहुत समय हुआ, उसको याद आया कि अरे, फूल लेकर तो हमको घर जाना था, पिताजी पूजा करेंगे। तब वह फूल लेकर घर आई। जब फूल लेकर वह घर आई तो पिताजी उसके पूजा कर लिए थे। जब उसके पिताजी के नजर सुमति पर पड़ा तो उसके पिताजी बहुत गुस्सा किए कि तुम कहाँ पर थी, क्या कर रही थी, कहाँ चली गई थी। जब हम रोज माता रानी के पूजा पाठ करते हैं, उनका आराधना करते हैं, तो तुम कहाँ चली गई थी, क्या कर रही थी, तुमको याद नहीं रहा। जब सुमति बोलती है, पिताजी हमको क्षमा कर दीजिए, हमसे बहुत भूल हो गई। मेरी सहेली मिल गई थी बगीचा में, उसी से हम बात करने लगे और हम पूजा करने के लिए भूल गए, इसीलिए लेट हो गया। तब उसके पिताजी बोले, जब तुम गलती की हो तो उसको सजा तुमको जरूर मिलेगा, इसलिए हम तुम्हारा शादी एक कोढ़ी से कर देंगे या किसी गरीब आदमी से कर देंगे। जब ऐसा वचन अपने पिता के मुंह से सुनी सुमति तो उसको बहुत दुख हुआ। पिताजी किस तरह से बोल रहे हैं कि तुम्हारा शादी गरीब से कर देंगे या कोढ़ी से कर देंगे, एक छोटी बात के लिए इतना बड़ा सजा देंगे हमको, एक ही तो पुत्री है हम। यह बात सुनकर सुमति को बहुत दुख हुआ। वह अपने पिता से कहती है, पिताजी हम आपके पुत्री हैं, आप जैसा चाहे वैसा मेरे साथ कर सकते हैं। अगर मेरे भाग्य में सुख लिखा होगा तो हमको सुख मिलेगा और अगर मेरे भाग्य में दुख लिखा होगा तो हमें दुख मिलेगा। ऐसा बात उसके पिता के सुनने पर सुमति के पिताजी का और क्रोध बढ़ गया। अब ब्राह्मण अगले ही दिन एक कोढ़ी लड़का से अपनी पुत्री के शादी करा दिए। जब सुमति लड़का को देखी
तो बहुत दुख हुआ। फिर भी माता रानी पर भरोसा बनाए रखी कि माता कभी किसी को दुख नहीं देंगे, अपने भक्तों पर कभी भी दुख नहीं आने देंगे। अगर माता का दया होगा तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। ब्राह्मण अपनी पुत्री को विदा कर दिए उस कोढ़ी आदमी के साथ। अब सुमति अपने पति के साथ जंगल चली गई और जंगल में ही रहने लगी। वहीं अपने पति की सेवा करने लगी और जंगल में ही माता रानी की पूजा भी करती थी। एक दिन माता रानी खुश होकर प्रकट हुई। माता रानी बोलती हैं, सुमति हम तुमसे बहुत खुश हैं, इसलिए तुम मांगो तुमको क्या चाहिए। तब सुमति कहती है, माता हम ऐसा कौन सा पुण्य का काम किए हैं जो आप हमको आशीर्वाद देने के लिए आई हैं। तब माता रानी बोली, पूर्व जन्म का पुण्यों का फल है जो तुम्हें आशीर्वाद देने के लिए आए हैं, और इस जन्म में भी पूजा तुम सच्चे मन से करती हो, इसी से खुश होकर हम तुमको आशीर्वाद देने आए हैं। तब सुमति बोली, माता इस जन्म का तो हमें पता है क्या किए, लेकिन पिछले जन्म में हम ऐसा कौन सा काम किए हैं, कौन सा पुण्य का काम किए थे जिसे आप खुश होकर हमको आशीर्वाद देने के लिए आई हैं। तब माता बोली, पिछले जन्म में तुम एक भेल की पत्नी थी, उसके साथ ही रहती थी। चोरी के इल्जाम में तुमको और तुम्हारे पति को वहाँ के सिपाही तुम दोनों को गिरफ्तार कर लिए थे। फिर राजा के पास लेकर गया। जब राजा तुम दोनों को देखा तो तुम दोनों को कारागार में बंद कर दिया। संजोग से उस समय नवरात्रि चल रहा था। तुम दोनों पति पत्नी 9 दिन तक भूखे रहे, प्यासे रहे और माता रानी का नाम लेती रही। इस वजह से तुम्हारा नवरात्रि हो गया और तुमको नवरात्रि का पुण्य लग गया। उसी से खुश होकर हम तुमको आशीर्वाद देने आए हैं, मांगो तुमको क्या चाहिए। तब सुमति बोली, माता अगर आप हमसे खुश हैं तो मेरे पति का कोढ़ रूप ठीक कर दीजिए, उनका शरीर स्वस्थ कर दीजिए और सदा हमारा सौभाग्य बना रहे, ऐसा हमारा आशीर्वाद दीजिए। तब माता बोली कि ठीक है, हम तुमको आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हारे पति का कोढ़ ठीक हो जाए और तुमको एक सुंदर सा लड़का होगा, रूपवान, गुणवान और धन्यवान होगा, जो तुम्हारा और तुम्हारे पति का खूब सेवा करेगा। और ऐसा बोलकर माता वहां से अंतर्ध्यान हो गई। जब सुमति अपने पति के तरफ देखी तब वह क्या देखती है, उसका पति का कोढ़ रोग ठीक हो गया और वह बहुत सुंदर देखने में लग रहे थे। सुमति अपने पति को देखकर खूब खुश हुई। सुमति के खुशी का ठिकाना न रहा। फिर सुमति उसी जंगल में अपने पति के साथ खुशी जीवन बिताने लगी। फिर कुछ समय बाद सुमति का गोद भर गया, जैसा कि माता बोली थी। उसको उसी तरह का लड़का हुआ, बहुत ही सुंदर था, रूपवान, गुणवान था और बड़ा होकर धनवान भी बना। पढ़ लिख कर अच्छा नौकरी ले लिया। उसके पास खूब धन दौलत हो गया। अपने माता पिता के खूब सेवा करता था। माता रानी के कृपा से सुमति को
इस संसार में बहुत सुख मिला और माता रानी के पूजा करते रहती थी। पूजा करते करते वो अंत में माता रानी के शरण में चली गई। हम माता रानी से यही प्रार्थना करते हैं, हे माता रानी, जैसे सुमति को वरदान दिए थे उसी तरह हर महिला को जिसका गोद ना भरा हो उसे गोद भर दीजिए। घर में धन दौलत भर दीजिए। घर में आए संकट सब दूर कर दीजिए। आशा करती हूँ कि यह कथा आप सभी को अच्छा लगा होगा। ऐसे ही और कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और एक बार प्रेम से बोलिए माता रानी की जय।